हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग का सेकंड टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, उसके सारे टाइप मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, जैसे मैं पहले एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। पहले देखते हैं हम, जैसे क्या आएगा, किसी कूट भाषा में, मतलब किसी कूट भाषा में कोई अल्फ़ाबेटों को जैसे दे देगा, कोई फॉर्मूला लगा लेगा। इस प्रकार से क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं। कोई मतलब मैथमेटिक्स के रीजनिंग मैथमेटिक्स से संबंधित दे देगा, या कोई मतलब ऊपर नीचे या अपोजिट अल्फ़ाबेट दे देगा। इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करते हैं किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप पहला एग्जांपल लेता हूँ मैं। यदि m 26 पर है, ठीक है, और t कितने पर है। अगर क्वेश्चन में दिया होगा यदि m 26 पर है और t कितने पर है, 40 पर है, तो फिर हमसे पूछ लेगा कि j बताइए कि j का क्या कितने पर आएगा, ये पूछ लेगा हमसे। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है कि आप पहले तो मैंने आपको ये बता रखा है कि अल्फ़ाबेट्स का पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है। तो आप उसे देखिए कि फिर इनके अपोजिट क्या होते हैं और इनके कौन सा कितने नंबर पर अल्फ़ाबेट आता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अभी इसका ये कितने पर आता है, m 13 पर आता है। ठीक है, m 13 पर आता है। तो 13 और ये 26 दे रखा है, तो 13 का दुगुना कितना होता है, 26 होता है। तो यहाँ पे भी यही लग रहा है कि मेथड t आता है 20 पर आता है। ठीक है, और 20 का दुगुना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 से इंटू हो रहा है। तो कितना आ रहा है ये, तो j को भी हम 2 से इंटू कर देंगे। j कितने पर आता है, j आता है 10 पे। ठीक है, j 10 पे आता है, तो इसका इंटू 2 करते हैं तो कितने पर आएगा, 20। तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। j आ जाएगा 20 आ जाएगा j। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अगला एग्जांपल लूँ। जैसे मैंने अगला एग्जांपल लिया, यदि m 26 दे रखा है। ठीक है, वही ले लेते हैं। m 26 पे दे रखा है, t कितने पर, t 33 पे दे रखा है। तो आपसे पूछ लेगा j बताइए। तो अब तो यहाँ पे दुगुना भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि ये कितना अधिक है। ये 13 अधिक हो रहा है, कितना, 13 अधिक हो रहा है। और इसमें ये 20 पर आता है, 20 और 20 में से 33 में से 20 किया तो 13। ठीक है, तो ये भी कितना, 13 अधिक हो रहा है। तो यहाँ पे ये मेथड हमारा इस प्रकार से ये लग गया। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 13 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी प्लस 13 हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, प्लस 13 कर देंगे। j कितने पर आता है, j 10 पर आता है, और प्लस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो j का मान 23 आ जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे यदि जैसे मैं क्वेश्चन ले रहे हैं पर यदि S H A R P ये हमारे को दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, और इनका इनका भी मान देगा हमें क्वेश्चन में। जैसे ये दे देगा 1819 और ये दे देगा 7, इस प्रकार से दे देगा। और एक और देगा हमें, जैसे ये हमें दे दिया EAT। ठीक है, EAT दे दिया हमें, EAT दे दिया, और EAT का 512 ये इस प्रकार से हमें दे दिया है। ठीक है, और हमें पूछ लेगा तो हमें पूछ लेगा, मान लो VTDEO। ठीक है, ये देखिए इधर, यदि हमें SHARP ये दे दिया और इसका मान ये दे दिया, EAT दे दिया, EAT का मान दे दिया हमें
512 और तो हमें फिर हमने पूछ लेगा कि इसका मान बताइए। ठीक है, तो आपको अल्फ़ा ये कोडिंग डिकोडिंग पर सीखने के लिए पहले आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए और इनके अपोजिट अल्फ़ाबेट क्या होते हैं ये भी याद होने चाहिए। तो मैंने इससे पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया है, इनके अपोजिट इनको याद भी ट्रिक भी बताई है उनको याद करने की। तो आप वहाँ जाके पहली क्लास देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे इनका पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे हम ये कितने पर आ रहे हैं। ठीक है, ये S कितने पर आ रहा है। ठीक है, तो S 19 पर आता है। ठीक है, ये 19 पर आता है, 8 पर, 1 पर, 18 पर, और ये P कितने पर आता है, P 16 पर आता है। ठीक है, E 5 पर आता है, ये 1 पर आता है, A 1 पर आता है, T कितने पर 20 पर आता है। ठीक है, V 22 पर आता है, V 22 पर आता है। मैंने पूरे ये बताए रखे हैं, याद करने की ट्रिक भी बताई है अल्फ़ाबेट्स की। तो और T 20 पर आता है, ये D 4 पर आता है, E 5 पर आता है और ये 15 पर आता है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये नंबर हमने ले लिए, तो ये इन नंबरों से ये देखना है कि इसमें किस प्रकार से ये इन्हें 1 8 बना रखा है। तो इसने यहाँ अगर अब मैं ले लूँ, जैसे 8 की जगह 8 दे रखा है, 1 की जगह 1 दे रखा है, लेकिन 18 की जगह 9 दे रखा है, तो इसका आधा भी लेते हैं तो भी होता है, लेकिन ये इसका आधा लेते हैं तो यहाँ 8 होना चाहिए था। ये मेथड भी नहीं लग रहा, तो यहाँ मैं अगर प्लस कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ प्लस करता हूँ, ठीक है, यहाँ से प्लस करते हैं, 10 आता है 10 का, तो 10 में 10 आता है और फिर 10 को जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 9। ठीक है, 19 को मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पे 10 आता है, फिर यहाँ अगर मैं यहाँ इसी को प्लस करता हूँ दोबारा तो यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, तो इसका ये 1 दे रखा है। इसी प्रकार 8 का 8 है, 1 का 1 है और ये 1 + 8। ठीक है, 18 का इस प्रकार से लिखूंगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, 9 आ रहा है, सही आ रहा है। और मैं इसी प्रकार से अगर मैं इनको भी जोड़ दूँ 1 और 6 को तो 7 आएगा, तो हाँ 7 आ रहा है। तो ये हमारा इस पर ये तो बन गया, तो ये भी देखना है 5 की जगह 5, 1 की जगह 1, और फिर अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से ये हमें पता चल गया ये किस प्रकार से बना रखा है। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब हमें इनका ये अंकों का ध्यान होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स किस संख्या पर आता है। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने 22 और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, 2 + 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4, 20 को जोड़ेंगे 2, 4 का ऐसे कैसे, मतलब एक संख्या होनी चाहिए, 5 ऐसे के ऐसे आ जाएगा 15, और अगर 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये उतार लीजिएगा इस प्रकार से एग्जाम्पल, और ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग, ये उतार लीजिएगा। अच्छा, और नोट्स की कॉपी बना लीजिएगा। मैं आपको इसके अच्छे नोट्स लिखवाऊंगा, आपको पूरे नोट्स लिखाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के, पूरे मेथड किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सारे। और फिर क्या है, आपको एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको वो कॉपी नोट्स सिर्फ देखने ही पड़ेंगे, और कहीं कोई किताब में आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इनको भी अगर आप देख के जाएंगे तो आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इनको नोट्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा ले, चलो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे P या P से रहने देता हूँ मैं, इसका ले लेते हैं हम, जैसे T R I P T R I P P L E। ठीक है, और फिर हमें दे देगा S Q, इसका मान दे देगा S H Q H O K और D। ठीक है, ये इस प्रकार से दे दिया। और एक और तो हमें क्या पूछ लेगा, तो हमसे पूछ लेगा S U R E S H। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो इनकी नंबरों को ध्यान में रखना है कि ये नंबर कितने पे कौन सा नंबर आता है। ये इसका दूसरा लेते हैं। ठीक, जैसे ये ले लिया हमने, ये लेने के बाद में ये
इसका दूसरा पूछेगा जैसे SECOND, ये होगा, ठीक है। और एक और ले लेते हैं THAT, ठीक है। तो अब इनका नंबर हमें पता करना है, ठीक है। तो इनका नंबर पहले 20 पर आता है, R 18 पर आता है, I 9 पर आता है, P 16 पर आता है, ठीक है। L कितने पर आता है, L 12 पर आता है, F कितने पर आता है, F या E ले लेते हैं, F ये आ जाएगा, E कितने पर, 5 पर आ गया, ठीक है। तो अब ये देखना है कि ये किस प्रकार से ये बन रहा है, ठीक है। S कितने पर आता है, बताया था मैंने, 19 पर, Q 17 पर, H 8 पर, O 15, K 11 पर, D 4 पर, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है, अब यहाँ पे 20 है, वहाँ पे 19, 18, 17, 9, 8, 16, 15, 12, 11, 5, 4। तो आपको कुछ लग रहा है, हाँ ये क्या है, कम हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक माइनस लेके लिया जा रहा है, तो हम इसका भी ले लेंगे। फिर उसी प्रकार से जैसे ये है, तो इसी प्रकार से S कितना 19 पर आ जाएगा, E 5 पर आ जाएगा, C 3 पर, O 15 पर, N 14 पर और D 4 पर। तो अब यही ऐसे करेंगे, हम एक माइनस कर लेंगे। जैसे 18 ले लेंगे, यहाँ 18 ले लिया, 4 ले लिया, 2 ले लिया, 14 ले लिया, फिर 13 ले लिया, फिर 3 ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से हम ले लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये 18 पर कौन क्या आता है। 18 पर R आता है, ठीक है। 4 पर D आता है, B, ठीक है, N 14 पे और 13 पे M, C 3 पे आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये इसका भी निकालना। पहले क्या, लेकिन आपको पहले क्या कर लेना, इनके नंबर लिख लेना, जिससे कि क्या आपको ये आसानी होगी। तो इसके भी हम पहले नंबर लिख लेते हैं। ये 20 पर आता है, 8 पर आता है, 1 पर आता है, 20 पर आता है, माइनस करके एक ले लेंगे। तो 20 में 1 गया तो 19, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे 19, ठीक है। इसी प्रकार से, और फिर अब आपको पता है 19 पर S आता है, ठीक है। यहाँ पे G 7 पे आता है। 0 का मतलब क्या होता है कि A से पहले कौन सा, ये A से Z तक, फिर ये इसी प्रकार से बनता है, A से पहले Z आ जाएगा, ठीक है। A से पहले तो 0 की जगह Z, फिर 19 की जगह S, ठीक है। ये इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से इनको अगर अंक इनके लिख लेते हैं तो आपको इनको करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं इसी प्रकार से लेता हूँ। आपको जैसे मैंने ले लिया POWDER, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, और जैसे ये दे दिया SRZA B और O लेते हैं, O, ठीक है। और आपसे ये देके और पूछ लेगा, ये ऐसे पूछ लेगा, फर्स्ट पूछ लेगा जैसे JAI जयपुर, या जयपुर का पूछ लेगा, जैसे जयपुर का बताइए क्या होगा, ठीक है। सेकंड दे देगा XRAY, ठीक है। ये इस प्रकार से दे देगा और आपसे पूछ लेगा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनके नंबर लिख लेने हैं। तो सबसे पहले इनके नंबर लिखे। P कितने पर आता है, P 16 पर आता है, O 15 पे आता है, W 23 पर आता है, D 4 पर आता है, E 5 पर, R 18 पर, ठीक है। और इसी के नंबर S 19 पर आता है, R 18 पर आता है, Z 26 पर आता है, A पर आता है 2 पर, और ये 15 पर आता है। फिर आप ये चेक कीजिए कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 16, 15, 23, 4, 5, 18, और तो यहाँ पे 19, 18, 26, तो ये 3 अधिक है
ये भी 3 अधिक हो रहा है, ठीक है, 15, फिर 18, फिर 23, फिर 26, फिर 4, फिर 1, ये यहाँ तक तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, प्लस 3 3 हो रहा है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पे प्लस 3 3 हो रहा है, ठीक है। 4 की जगह 1, 5 की जगह 2 हो रहा है, 18 की जगह 15 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, -3 हो रहा है, ठीक है, या -3 हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या मेथड लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक -3 करना है, ठीक है, हमें अंकों में, ठीक है। तो अब आपको इसी प्रकार से इनके अंक लिखने हैं। J 10 पर आता है, ठीक है, A 1 पर आता है, I 9 पर आता है, P कितने पर आता है, P 16 पर आता है, U 21 पर आता है, R 18 पर आता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये 3 अंक हैं, ठीक है। तो हमें पहले 3 अंक क्या करने हैं, प्लस करके लेने हैं। तो 10 में +3 करें तो 13, 1 में प्लस करें 4 और इसमें प्लस करें तो कितने होंगे, 9 में करें तो 12 और फिर इसमें माइनस करें, 16 में -3 करेंगे तो कितने आएंगे, -13, फिर आएंगे 18 और फिर 15। ये इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक हमने 3 बढ़ा के लिए और यहाँ पे 3 माइनस करके लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपको +3 करना है और यहाँ -3 करना है। ये इस प्रकार से लिए आप देख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इनके अब जो जिस नंबर पे जितना आता है आपको उतने पे लेना है। जैसे 13 पे क्या आता है, 13 पे M आता है, ठीक है, यहाँ 4 पे D आता है, 12 पे L आता है, ठीक है, 12 पे L आता है, 13 पे M आता है, 18 पे R आता है, 15 पे O आता है। तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है, जयपुर का हो गया। हमें अब इसका लेना है तो X अब यहाँ पे लेना है, यहाँ पे 24 है, इसी को भी अंक ले लेंगे, हम लिख लेंगे। जैसे 24, यहाँ पे 18, 1 और Y कितने पर आता है, 25 पर आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अब यहाँ पे 3 अंक ले रहे थे, तो मतलब बराबर ले रहे थे हम, ठीक है। 3 ही अंक 3 और 3 ही अंक 3 माइनस करना था। तो यहाँ पे 4 है तो आधे ले लेंगे, ठीक है, 2 अंक ले लेंगे। यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 मतलब 2 अंकों में 3 प्लस करेंगे और यहाँ 2 लास्ट के 2 अंकों में क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने ले लिया, प्लस किया, ठीक है, 24 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 3 प्लस करो, 24 में 3 प्लस करो तो 26 ही होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो एक और करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 के बाद में फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया हमारा। फिर उसके बाद में इसमें 18 में 3 करें तो कितने आ गया, 21 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 21 और इसमें माइनस करेंगे। अभी हमने प्लस किया तो क्या आया था, 1 आया था, और अब 1 में माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा 24 आ जाएगा, ठीक है। और 24 आ जाएगा और फिर इसमें 25 में माइनस करेंगे तो 22। एक पर क्या कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, A आता है, 21 पर U आता है, 24 पर क्या आता है, 24 पर अभी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा, हमने निकाला है, X आता है, और 22 में V, 22 पे क्या आता है, V, ठीक है। ये इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये क्या आपको समझ में आया इस प्रकार से, ठीक है। ये इस प्रकार से इन्हें करना है, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट वो लेते हैं, उतार लीजिए आप इसे, आपको समझ में आ गया ये, नोट्स में उतार लीजिएगा, जिससे कि आपको बाद में भी कभी देखो तो आपको सिर्फ देखते ही समझ में आ जाए और ये किस प्रकार से ये निकाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल जो भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे डी ले लिया, DID का मान दे रखा है 17, फिर DONE इसका मान दे रखा है 32, ठीक है। और फिर आपको ये देके फिर आपको पूछ लेगा क्या, CONGRATS, ठीक है। इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले आपको इनको अंक लेना है, 4, 9 और ये 4। तो इनको जोड़ने पर कितने आ रहे हैं, ये 9 और 8 कितने, 17 आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये 4, ये 15, 4 15 14, 4 15 14 और ये कितना हो जाएगा, 5। तो ये 38 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना, 38, ये सही आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से होगा ये।
और इनका लिख लेते हैं हम, जिससे ये 3 पर आता है, ये 15 पर, 14 पर, ये 7 पर, R 18 पर, A 1 पर, ये 20 पर और ये 19 पर। तो अब इनको जोड़ने पर कितना मान आएगा, तो अभी नहीं हम जोड़ेंगे तो हमारे पास लगभग आएगा 97, जोड़ने पर लगभग 97 हमारे पास ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे या क्वेश्चन ले लेते हैं, ये अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे RED, ठीक है, RED। नेक्स्ट ले रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं RED का मान हमें दे देगा 6720 और फिर ये देखें तो हमें क्या पूछ लेगा, तो हमसे पूछ लेगा BLUE, ब्लू का बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभी हम इसका मान लिख लेंगे। R 18 पर आता है, E 5 पर आता है, ठीक है, D 4 पर आता है। तो आपको ये देखना है तो ये किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से बन रहा है। ये दे रखा है 6 7 20। मैं अगर इसमें 2 जोड़ूँ 6, इसमें 2 जोड़ूँ 7 और इसमें 2 जोड़ूँ तो 20 आ रही है संख्याएँ, दिख रही है हमें संख्याएँ आती हुई। तो आप इसे थोड़ा ध्यान रखें कि इसमें क्या जोड़े, क्या घटाएं, क्या जैसे चेक करें फिर ये संख्या आ रही है क्या। तो हाँ, इसमें अगर मैं इन संख्याओं में क्या करूँ, +2 करूँ तो क्या आएंगी, ये संख्याएँ आएंगी। लेकिन अब ये संख्याएँ भी कब आएगी, तो ये +2 करूँ तो ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो ये 6 यहाँ दे रखा है, 7 यहाँ दे रखा है और ये 20 यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये संख्या आ गई। उसी प्रकार से ब्लू का निकालेंगे। तो ब्लू में भी हम क्या करेंगे, 2 अंक जोड़ के, B 2 पर आता है तो 2 जोड़ेंगे 4, L 12 पर आता है लेकिन 2 जोड़ेंगे 14, U 21 पर आता है तो 2 जोड़ेंगे 23 और ये 5 पर आता है तो 7 जोड़ देंगे। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो यहाँ पे 7, ये 7, 23, 14, 4। तो ये इसका, ये ब्लू का हमारे पास मान आ गया, ठीक है। ये उतार लीजिएगा इसको, कि दोनों क्वेश्चनों को। नेक्स्ट लेते हैं हम। अगला किस प्रकार से हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे KITE ही ले लिया और फिर इसका मान जैसे PRGV, ठीक है, ये दे रखा है। तो फिर ये देखे और फिर आपसे पूछ लेगा तो बताइए POINT का मान बताइए। ये आपको इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 11 9 20 5 और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये अपोजिट लग रहा है मुझे। तो जैसे मैंने आपको अल्फ़ाबेट में एक याद करने की ट्रिक बताई थी, जैसे कपिल मिला और इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे और फिर गणेश टेम्पल, GT गणेश टेम्पल और LOVE, ठीक है, VE के अपोजिट, ये मुझे अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट है। तो मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई है अल्फ़ाबेट में, इससे पिछले वाली क्लास में। तो आप वहाँ जाके उन्हें उस ट्रिक का देख सकते हैं और आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा वो। तो ये इसके क्या है, अपोजिट है, ठीक है, ये अपोजिट है, ठीक है इनके। तो आपको क्या करना है, इनका भी अपोजिट लेना है। तो अभी यहाँ पे P का अपोजिट भी क्या यहाँ पे दे ही रखा है हमें, तो L, लव के चक्कर में, ठीक है, मैंने आपको वहाँ बताया ही है। तो L को, O का L आएगा अपोजिट, इंडियन रेलवे तो R आएगा इंडियन रेलवे, मन की बात MN, तो यहाँ पे M आ जाएगा, N की जगह, N के अपोजिट T का गणेश टेम्पल तो GT, ठीक है, ये इसका अपोजिट हो गया, ठीक है। ये इसका अपोजिट हमने निकाल लिया। ये इस प्रकार से अपोजिट अल्फ़ाबेट्स भी आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, आप बताइएगा। जैसे
LUCKY इक्वल BPXFO ये दे रखा है आपको, और आपसे पूछ लेगा तो MOBILE इसका मान बताइए। तो आपको यहाँ पे भी चेक करना है। क्या लग रहा है आपको कि संख्याओं से आप नंबर से लिख के कर सकते हैं हम, है लिख सकते हैं। तो LO, ठीक है, यहाँ पे क्या, और यहाँ पे KP कपिल, हाँ ये इस प्रकार से यहाँ पे ये दूसरा मेथड है यूज़ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या आपको पता है? तो आप बता सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था KP का उल्टा होता है, तो मैंने ये देखा यहाँ पे KP आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो रहा है C कैंडी क्रैश ये याद करने का मैंने बता रखा है पहले। तो कैंडी CX, हाँ आ रहा है। फन FU, हाँ फन आ रहा है। लव तो LO, हाँ ये आ रहा है। तो ये मैं इसको देखूंगा कि ये इसके अपोजिट है कि इसके अपोजिट है, तो हमें यहाँ पे भी इनके अपोजिट इसी प्रकार से लेने हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से लेना है। तो इसका V का अपोजिट क्या हो जाएगा? E का अपोजिट V होगा। ठीक है, E का अपोजिट V होगा LO VE, तो LO हो गया और VE अपोजिट हो गए। और O लव के चक्कर में इंडियन रेलवे के पास बाय तो BY, LO लव के चक्कर में तो LO लव के चक्कर में मन की बात तो MN, तो ये इसका अपोजिट आ गया। ठीक है, ये इसका अपोजिट हो गया। तो आप इसको भी इस प्रकार से आप ध्यान से रख सकते हैं। ये दूसरे मेथड के क्वेश्चन हो गए अपोजिट वाले, अल्फ़ाबेट वाले। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, या नेक्स्ट मेथड के अगले टाइप पे चलते हैं हम। आपको समझ में तो आ रहा है ना? बस आप देखिए और ध्यान दीजिए, तो आप काफ़ी मैं ध्यान से वैसे समझा के पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा वैसे तो। और भी कोई अगर आपको कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ठीक है कि किस। और तो अगला टाइप हम ले लेते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपको जैसे पेन, ठीक है, जैसे पेन क्वेश्चन में जैसे पेन दे देगा, पेंसिल, ठीक है, पेन पेंसिल क्वेश्चन में पेन पेंसिल दे देगा, और इनका कोड दे देगा। जैसे कोड दे देगा, जैसे यहाँ पे दे देगा कॉपीराइट, और यहाँ पे दे देगा ये स्टार, ये फिर यहाँ पे पेंसिल, फिर यहाँ पे पेंसिल दे देगा, और फिर यहाँ पे रबर, ठीक है, यहाँ पे रबर, और फिर यहाँ पे कोड आ जाएंगे डॉलर का, फिर स्टार का, फिर आपको फिर आज दे देगा रबर, यहाँ पे रबर दे देगा, फिर यहाँ पे शॉर्पनर दे देगा, और फिर यहाँ पे इसका कोड दे देगा डॉलर, और फिर यहाँ पे परसेंटेज। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है, आपको समान को काटना है। तो इसमें यही मेथड है कि इसमें समान को हम काटते हैं। ये तो आप इसको किस प्रकार से करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये ध्यान से रखना है कि जैसे मैंने पेन ले लिया, ठीक है, पेन और किसी में आ रहा है क्या? कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम इसे नहीं लेंगे, पेंसिल लेंगे। फिर पेंसिल में ये देखेंगे कहीं आ रहा है, हाँ यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ इन दोनों लाइनों में यहाँ पे भी कोई कॉमन है क्या, कोई चीज़? यहाँ पे जैसे पेंसिल कॉमन है, तो यहाँ पे देखेंगे कॉपीराइट स्टार, डॉलर स्टार, हाँ यहाँ पे स्टार क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल को क्या करेंगे, इनको काट देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, पेन का कोड क्या आ गया हमारे पास, पेन का सिंबल आ गया कॉपीराइट, ठीक है, ये बच गया हमारे पास। और अब यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी ये दोनों, अब पेन इसलिए आ गया, अभी ये किसी में नहीं है, तो ये हमारा ये पेन का ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे रबर देंगे, रबर भी यहाँ आ रहा है, तो ये देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में डॉलर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ये रबर को काट देंगे, और यहाँ पे भी डॉलर को डॉलर से काट देंगे। तो ये शॉर्पनर, रबर का क्या हो गया, डॉलर हो गया, पेंसिल का स्टार हो गया, और शॉर्पनर का क्या हो गया, ये प्रतिशत बचा हुआ ये हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि पेन का बताइए, तो पेन, ये पेंसिल, ठीक है,
पेन पेंसिल और रबर, पेन पेंसिल रबर ये पूछ लेगा कि इनका बताइए इनका सिंबल क्या होगा। तो पेन का हमने निकाला, ये निकला कॉपीराइट, पेंसिल का ये स्टार आ गया, ठीक है, ये इस प्रकार से लेगा, पूछेगा आपको। और रबर का जैसे डॉलर आ गया था, ठीक है, ये डॉलर ये सिंबल आपको इस प्रकार से पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का मैं आपको लेता हूँ, फिर अब आप निकालिएगा उसको, ठीक है, ये आप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में जैसे दे देगा 1 2 3 1 2 3 3 5 9 जैसे 2 3 8, ये इस प्रकार से दे देगा आपको, ठीक है। और यहाँ दे देगा जैसे गो टू स्कूल, यहाँ दे देगा गो टू स्कूल, यहाँ दे देगा स्टडी इन स्कूल, और यहाँ दे देगा आपको जैसे रन टू स्कूल, ठीक है। ये अलग अलग है सभी, ध्यान रहे। तो मैंने अभी अब आपको यही बताया था कि आप चेक करें कि एक है क्या, एक किसी में नहीं है, ठीक है, एक किसी में कॉमन नहीं आ रहा है। दो लेंगे, दो देखेंगे इस बीच में भी नहीं है, यहाँ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें यह चेक करना है कि दो की फर्स्ट और लास्ट की संख्या में कौन सा कॉमन आ रहा है, ठीक है। गो टू स्कूल, रन टू स्कूल, तो यहाँ पे तो दो कॉमन आ रहे हैं, टू ये भी आ रहा है, टू स्कूल ये दोनों। तो अब इसको रहने दें हम पहले, अब इसके बाद में क्या 3 का ले लेते हैं एक बार, 3 का, और 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी, तीनों में कॉमन आना चाहिए। तो तीनों में गो टू स्कूल, स्टडी इन स्कूल, रन टू स्कूल, यहाँ पे स्कूल तीनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, ये स्कूल कट गया। तो अभी हमारी ये प्रॉब्लम थी कि दो का हम क्या लें, 2 स्कूल लें, यहाँ पे भी 2 स्कूल लें। तो अभी ये 3 से ये 3 यहाँ पे भी गया, ठीक है। तो आप पहले अगर ये 2 निकल रहे हो तो आप पहले फिर अगले का चेक कर सकते हैं, ये कट गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब क्या बचा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 ये हमारे पास बच गया। तो आपको ये 2 का क्या हो जाएगा, जैसे 1 का कोड अभी हमारे पास आया नहीं, 2 का कोड नहीं आया, 3 का कोड आ गया हमारे पास, 3 का कोड आ गया हमारे पास स्कूल, ठीक है, और 2 का भी आ गया हमारे पास 2। तो आपसे ये दे देगा इस प्रकार से 1 2 3 का, या ऐसे पूछ लेगा, या इनका देके इनको पूछ लेगा, गो का बताइए, या स्कूल का, उस स्कूल का कोड क्या होगा, 3 होगा, गो का कोड 2 होगा, ठीक है। 1 का कोड अभी निकालेंगे, और 5 भी कॉमन है। और यहाँ पे मैं इसको एक बार इसको भी काट देता हूँ 2 से, ये 2 वाला गया, ये गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉमन गया, यहाँ पे बचा 1 का क्या बचा, गो बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका गो आ गया, ठीक है, क्योंकि किसी में नहीं है और किसी में 1 नहीं है, तो हम यहाँ 1 का क्या ले लेंगे, 1 का गो ले लेंगे, ठीक है। और अब 5 और 9 बच रहा है हमारे पास, ठीक है, 5 और 9 और फिर 8 बच रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचा है, 8 का रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा है तो 8 का रन हो जाएगा। तो 8 का भी हमारे पास कोड आ गया, रन आ गया, ये रन का कोड 8 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास इनको ये 2 बच गए, अब ये दोनों किसी में कॉमन नहीं आ रहे, ठीक है। और हमारे पास ये स्टडी इन बच गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और आपसे अगर ये भी पूछ सकता है तो आपसे पूछ लेगा 2, जैसे आपसे पूछ लेगा 2 या 5, या फिर जैसे मैं मत पूछता हूँ, जैसे पूछ लेगा स्टडी आपको, या फिर ये दे देगा स्टडी इन इनका कोड बताइए, स्टडी इन का कोड बताइए। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन, और आपका आंसर ऑप्शन में क्या आएगा, वो आएगा जी, वो आएगा 5 या 9, इन दोनों में से एक होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप यही लगा क्या है, 5 या 9, ये आपका इसी प्रकार से ये आंसर होगा, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम या तो ये होगा, या फिर ऐसा आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ये इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन में आए तो वो टिक लगा के आए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और सब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और